नमस्कार। आज हम जरा पैसों के मनोविज्ञान में गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास ब्रैड और टेड क्लॉन्स की किताब है मनी ओवर मनी। उसका एक हिंदी रिव्यू है, तो इसी पे बात करेंगे कि हम पैसे को लेकर जो फैसले लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्या सोच होती है उसके पीछे। तो इस रिव्यू की जो पहली सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ सिर्फ लॉजिक या हिसाब किताब पर टिके नहीं होते। सही कहा। ऐसा लगता तो है कि हम सब सोच समझ कर करते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। हाँ बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि बचपन के जो अनुभव हैं, परिवार में पैसों को लेकर जैसी बातें सुनी, जैसी सोच देखी, और हाँ, हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारे जज्बात, ये सब बहुत गहरे में असर डालते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात रिव्यू में है मनी स्क्रिप्ट्स। मनी स्क्रिप्ट्स, हाँ। ये क्या चीज़ है? ये पैसे के बारे में हमारे मन में बैठी वो गहरी बातें हैं जिन पर हम शायद कभी ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, या फिर कोई और सोचता है कि भाई जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी है ना। हाँ, और इन स्क्रिप्ट्स की क्या कहते हैं, सबसे खास बात यह है कि ये हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रही होती हैं। अच्छा जी, रिव्यू यही बताता है कि ये अक्सर बचपन में बनती हैं। जो सुना, जो देखा, खासकर हमारे माँ बाप का पैसे को लेकर जैसा रवैया था, वो अनजाने में हम अपना लेते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। जैसे किसी ने बचपन से घर में पैसे पर सिर्फ टेंशन ही देखी हो। बिल्कुल। तो हो सकता है बड़े होकर वो या तो पैसे से बहुत बहुत डरे, या शायद उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो हुई बचपन की बात, लेकिन रिव्यू ये भी कह रहा है कि जो उस पल के जज्बात हैं वो भी बहुत असर डालते हैं। मतलब जैसे कोई तनाव में है या डरा हुआ है, या शर्म महसूस हो रही है, हाँ, तो उस वक्त इंसान ऐसे आर्थिक फैसले ले लेता है जो शायद बाद में लगे कि ये क्या कर दिया। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें, मतलब वो गहरी स्क्रिप्ट्स और उस वक्त की फीलिंग्स, ये मिलकर काम करती हैं। अच्छा, ये इंटरैक्ट करती है। हाँ, वो स्क्रिप्ट्स एक तरह से बुनियाद बनाती हैं, और फिर जो मौजूदा भावनाएं हैं, तनाव, खुशी, डर, वो उस बुनियाद पर खड़े होकर हमारे उस पल के फैसलों को एकदम से प्रभावित कर देती हैं। असल में आप देखें तो पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बहुत ज्यादा भावनात्मक है। भावनात्मक किस तरह से? देखिए, पैसा अक्सर हमारे लिए सुरक्षा का सिंबल बन जाता है, या आजादी का। कभी कभी तो लोग इसे प्यार या सम्मान से भी जोड़ लेते हैं। ये बहुत गहरी भावनात्मक जरूरतें हैं। यहाँ बात वाकई काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिव्यू सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये भी कह रहा है कि इन पैटर्न्स को, इन मनी स्क्रिप्ट्स को बदला जा सकता है। ये मुमकिन है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, बदलना मुमकिन है। तो पहला कदम क्या है? रिव्यू कहता है कि पहले तो इन्हें पहचानो, समझो कि ये सोच आई कहां से है। सही। खुद को जानना, अपनी स्क्रिप्ट्स को पहचानना, और फिर होश में रहकर सोच समझकर नई, ज्यादा सेहतमंद आदतें बनाना, पुरानी हानिकारक तरीकों को तोड़ना। बिल्कुल। ये एक प्रोसेस है, लेकिन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो ये लगता है कि अगर हमें पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारना है, बेहतर बनाना है, तो सिर्फ बजट बनाना या कहाँ इन्वेस्ट करें ये सोचने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा जाना होगा। हाँ, हमें अपने मन के अंदर देखना होगा, अपनी वो गहरी सोच, वो मान्यताएं, वो भावनाएं जो असल में हमारे पैसों से जुड़े व्यवहार को चला रही हैं, उन्हें समझना होगा। और यहीं से मेरे ख्याल में एक अहम सवाल उठता है। क्या? कि कोई व्यक्ति अपने अंदर की उन अनकही बातों, उन स्क्रिप्ट्स को पहचाने कैसे? वो चीजें जो अनजाने में उसके फैसलों को रास्ता दिखा रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है। शायद खुद से बस ये पूछना शुरू करना कि पैसे का मेरे लिए असल में मतलब क्या है। ये शायद इस दिशा में सोचने का पहला कदम हो सकता है। इस पे सोचना जरूरी है।